नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे शो में बाजार का आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आप भी पूछ सकते हैं हमसे सवाल। फोन नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर भी कॉल कर सकते हैं। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @जी बिजनेस लिखकर अपने सवाल भेजें, #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी कल की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानेंगे कल के बाजार पर खास स्ट्रैटेजी। और एक और खास एक्सपर्ट हमारे साथ हैं आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी। सिद्धार्थ का स्वागत करते हैं आज के शो में। और सबसे पहले आज के बाजार का कारोबार देख लेते हैं। 8 दिनों की गिरावट के बाद आज बाजार शानदार तेजी के साथ हुए बंद। कारोबार के अंत में सेंसेक्स करीब 450 अंक चढ़कर 59,411 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 147 अंक बढ़कर 17,451 के स्तर पर बंद हुआ। और बैंकों में आज अच्छा कारोबार हुआ। बैंक निफ्टी में 429 अंकों का आज रहा उछाल। और आइए अब एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं कि आज बाजार में तेजी की क्या रही अहम वजहें। 8 दिनों की लगातार गिरावट के बाद आज भारतीय बाजारों में फाइनली एक रिलीफ रैली देखने को मिली। महीने के पहले दिन बाजार मजबूती के साथ दिन की ऊंचाइयों पर बंद हुए। और अगर आप कारण ढूंढने जाएंगे तो ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि बाजार बड़े तेजी से बंद हो। ऐसा कुछ भी नहीं था। अमेरिकी बाजार कमजोर ही थे, एफआईएस की बिकवाली का दबाव भी बरकरार था और डाउ फ्यूचर्स भी ऐसा नहीं कि बहुत तेजी के मूड में हो। हाँ, एक छोटा सा कारण जो आप ढूंढने से पा सकते थे वो ये कि एशियाई बाजारों में कारोबार थोड़ा ठीक था और यूरोप भी मजबूत था। बस ओवरसोल्ड बाजार एक रिकवरी। अच्छी बात यह थी कि दिन के दौरान वोलेटाइल होने के बजाय बाजार दिन भर मजबूत रहे। स्क्रीन पर अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी का सेंटीमेंट देखने को मिला। ब्रॉडर मार्केट भी मजबूत था। बैंक निफ्टी पिछले 2 दिनों से संकेत दे ही रहा था कि मुझे गिरना कम है, बढ़ना ज्यादा है, और वैसा ही होता दिखा। 2 इंपॉर्टेंट लेवल थे जिसके ऊपर बाजार को बंद होना चाहिए। पहला था 17,450। एग्जैक्टली निफ्टी वहीं जाकर बंद हुआ। अब एक और पॉजिटिव क्लोजिंग बाजारों के लिए थोड़ा कंफर्मेशन देगी कि हम खतरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आपको चाहिए थी 40,700 के ऊपर और एग्जैक्टली बैंक निफ्टी पर वहीं बंद होता दिखा। तो एक दिन का इंतजार कल और करना होगा, लेकिन ओवरऑल दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद होना, दिन भर रुझान सस्टेन्ड खरीदारी का दिखाना और बिना किसी बड़े ग्लोबल ट्रिगर्स के तेजी करना, ये अपने आप में बता रहा है कि भारतीय बाजारों में थोड़ी मजबूती का संकेत या बिकवाली कम होने का प्रेशर साफ दिख रहा है। और इसके पीछे एक कारण और कहा जा सकता है। एफआईएस की इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन घटकर 15% रह गई है, जो मार्च 2020 कोविड के वक्त के बराबर की है। यानी कि एफआईएस इंडेक्स लेवल पर काफ़ी हल्के हैं और बेचने की जगह कम है। ट्रेडर्स का मूड माहौल एक्सपायरी के साथ, फरवरी महीने की एक्सपायरी के साथ खत्म हो ही गया। पोजीशंस कमी हो गई। तो हल्के बाजारों के लिए बिना किसी बड़े कारण के बावजूद आज रिकवरी इसी वजह से देखने को मिली कि उम्मीद की जा रही कि लगातार 3 महीने बाजार कमजोर होने के बाद अब मजबूत हो सकता है। अब तक की रिसर्च 2011 से 2022 तक ये बताती कि जब जब निफ्टी लगातार 3 महीने कमजोर रहा, चौथे महीने में खरीदारी आती दिखी। उम्मीद करें इस बार भी ये सही हो और कम से कम महीने के पहले दिन, 1 मार्च को बाजार ने ऐसे संकेत जरूर आपको दे दिए हैं। आइए आज के बाजार पर हमारे एक्सपर्ट सिद्धार्थ सेडानी का भी टेक लेते हैं। सिद्धार्थ, ये रिलीफ रैली आगे भी रिलीफ देने के लिए तैयार? गुड इवनिंग स्वाति। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मार्केट की अगर बात करें तो काफी उठापटक हमने पिछले 2-3 महीनों में जरूर देखी है, पर अभी भी मैं मानता हूं कि बाजार बहुत हद तक जो नेगेटिव्स है उसको पचा चुका है। जैसे कि आरबीआई की और एक रेट हाइक, जैसे कि 2 रेट हाइक की पॉसिबिलिटी फेड द्वारा, बहुत कुछ पचा चुका है थोड़ा बहुत। और बाकी तो मैं मानता हूं कि डाउन साइड बहुत ज्यादा नहीं है बाजार में। वॉलेटिलिटी रहेगी बरकरार, तो जवाब है हाँ, बट डाउन साइड बहुत ज्यादा नहीं है। तो यहां से स्टॉक स्पेसिफिक रुझान रहेंगे। अच्छी कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बाजार का अगर आउटलुक की बात करूं 1 हफ्ते 10 दिन की, तो न्यूट्रल के आसपास का बाजार रहेगा, वोलेटाइल रहेगा, उठापटक दोनों ही बनी रहेगी। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अब स्टॉक स्पेसिफिक में रुझान बेहतर रह सकते हैं, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप में, कंपेयर टू जो हमने पिछले 2-3 महीनों में देखे हैं। ओके। और हफ्ते भर की खरीदारी या फिर महीना 2 महीना यूजुअली पोजीशनल व्यू का आप व्यू देते हैं, तो कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है आपको?
बिल्कुल स्वाति, अगर पोजिशनल की बात करूं, महीने 2 महीने की बात करूं, तो मुझे कंटेनर कॉर्पोरेशन कॉन्कोर काफी बेहतरीन लग रहा है। क्लोज की बात करूं 598 के करीब का क्लोज होगा। स्टॉप लॉस आपको रखना है 575 575 का, और टारगेट रहेगा 634 का, 634 का। अब आप सभी जानते हैं ट्रांसपोर्टेशन में ये कंपनी है और इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन में काफी अव्वल नंबर का काम करती है। इनकी जो 75% आय जो है वो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन से आती है। तीसरे तिमाही में डोमेस्टिक रेवेन्यू 22% से ग्रो हुए हैं। 4000 डबल डेकर स्टैक्ड अप ट्रेन हो जाएगी इनकी FY23 में, यानी ये साल अब एक ही महीना बचा है, तो 4000 डबल स्टैक्ड अप ट्रेन हो जाएगी कॉन्कोर के पास। केपेक्स है 220 करोड़ के आसपास का। बेहतरीन कंपनी कंटेनर कॉर्पोरेशन इन द ट्रांसपोर्टेशन स्पेस, मुझे काफी बेहतरीन लग रहा है 634 के टारगेट के लिए। अब रही बात स्वाति लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, लॉन्ग टर्म में मुझे एक कंपनी काफी दिनों से, कई क्वार्टर से, कई सालों से पसंद आ रही है, आज फिर से आती है, और वो है इंडियन होटल्स। लग्जरी चेन ऑफ होटल्स, ताज, विवांटा, बजट होटल, जिंजर, ये सारे ही बिजनेस में रहने वाली इंडियन होटल्स पे खरीदारी की राय। सबसे बड़ा सिल्वर लाइनिंग, तीसरे तिमाही के नतीजे दमदार, 50% के ऊपर की आय, 400% से ज्यादा का मुनाफों में उछाल, और जिस हिसाब से एवरेज रूम रेट्स और ऑक्यूपेंसी हम देख रहे हैं होटल इंडस्ट्री में, स्पेशली लग्जरी होटल्स लाइक ताज, माइंड ब्लोइंग है, क्योंकि मार्जिन दमदार है। 37% का मार्जिन देखा 30% के मुकाबले। 21,000 रूम अभी तक है, और भी मैं मानता हूं आने वाले समय में रूम्स बढ़ सकते हैं। सबसे बड़ा ट्रिगर इंडियन होटल्स के ऊपर आप लोगों को, आपको जो देखना है, इसी साल अक्टूबर के महीने में ICC वर्ल्ड कप है जो भारत में खेले जाने वाला है, तो इंडियन होटल्स के लिए इनकी जो लग्जरी होटल्स है वो बुक रहेगी। G20 के होस्ट है आज इस बार भारत, तो इसमें भी काफी ज्यादा ऑक्यूपेंसी रह सकती है। तो इंडियन होटल्स मैं बहुत ही पॉजिटिव देख रहा हूं कंपनी को। देश अपना देखो के तहत भी जो सरकार लाई है, इसमें भी फायदा हो सकता है। टारगेट आपको इंडियन होटल्स पे रखना है 400 रुपए का। बेहतरीन कंपनी टाटा ग्रुप से। ओके, तो क्विक रिकैप, महीना 2 महीना पोजिशनल व्यू कॉनकॉर में रखने की सलाह सिद्धार्थ सिडानी दे रहे हैं, और लंबी अवधि में उनको पसंद आ रहा है इंडियन होटल्स। आइए अब आज के पहले दर्शक से बात करें। हमारे साथ फोन लाइन पर है, हमारे साथ इस वक्त हैं, आपको बता दें हमारे पहले कॉलर रतनाम से शैलेश परमार। शैलेश जी नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर पूछेंगे सवाल? हाँ मैम नमस्कार। सिद्धार्थ जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मैम, मेरे पास PEL थे 1060 के भाव के। हेलो। ओके। हाँ मेरे पास PEL है, हाँ 1060 के 20 शेयर है। अभी तो बहुत ही नीचे जा रहे हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए? एवरेजिंग करे या फिर निकाल दे? और साथ में जो PPL भी मिले थे हमको शेयर, जो 200 रुपए पे हुआ था, वो भी अभी कम से कम हाफ रेट हो गया, तो उसको क्या करना चाहिए? पीरामल एंटरप्राइजेस क्या राय रहेगी आपके सिद्धार्थ, जो नुकसान अभी फिलहाल झेल रहे हैं, क्या करें? शैलेश जी नमस्कार। पिरामल एंटरप्राइजेस में आपकी काफी ऊंचे में खरीद है, तो मैं मानता हूं नुकसान जरूर है, बट एक क्वार्टर के लिहाज से और एक तिमाही के लिए आपको वेट करना चाहिए, नतीजे देखे और उस हिसाब से आप उसके ऊपर एक्शन ले। अभी के लिए एक तिमाही के लिए आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। मैं मानता हूं कि आपका कॉस्ट प्राइस तो नहीं आ सकता, मुझे मुश्किल लग रहा है, बट कहीं ना कहीं ऊपर के दाम अगर आते हैं तो उछाल पे निकले, यही सलाह रहेगी। ओके, ये पीरामल एंटरप्राइजेस पर आए रही सिद्धार्थ सिडानी की। आइए आगे बढ़ते हैं, सहारनपुर से मुकुल त्यागी हमारे साथ है। मुकुल जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? मेरे पास मोलटेक टेक्नोलॉजी के 3000 शेयर हैं 88 के भाव पे। मैम क्या करना चाहिए इसमें? ओके, मोलटेक टेक्नोलॉजीज, कैसा लगता है आपको ये स्टॉक सिद्धार्थ? फिलहाल बम्पर मुनाफा 88 का इनकी खरीद थी, और उसके मुकाबले 254 का भाव अभी एट प्रेजेंट मोलटेक टेक में है। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको मुकुल जी इस बम्पर मुनाफे के लिए। नाउ ओवर टू यू सिद्धार्थ, अब आगे की स्ट्रैटेजी क्या है इनके लिए? देखिए मुकुल जी नमस्कार, और आपको बम्पर मुनाफा हो रहा है, बट मैं आपको यही सलाह दूंगा कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर करें। जब इतना बड़ा मुनाफा होता है, प्रॉफिट बुकिंग, ऑफ द टेबल प्रॉफिट निकालना लाजमी है और आपको करना चाहिए।
मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आपको पूरा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, बट कुछ परसेंटेज एटलीस्ट 30-40-50% के बीच में आपको जरूर करना चाहिए। रही बात इस पे रेस्ट ऑफ द शेयर्स में आप बने रहे, और ये ऐसी भी कंपनी नहीं है जो ब्लू चिप कंपनी हो कि आपको सालों साल 2-4 साल के लिए आपने रख लिया तो आपको टेंशन या चिंता की बात ना हो। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, प्रॉफिट बुकिंग करके इंडियन होटल पे स्विच करें, बहुत ही बेहतरीन अव्वल नंबर की होटल कंपनी। ओके, तो मोलटेक टेक्नोलॉजी से प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह आपके लिए आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की। इंडियन होटल्स ये एक ऐसा काउंटर है जहां पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। अगले कॉलर से बात करें, हमारे साथ अभी बिहार से रंजीत कुमार झा है। रंजीत जी नमस्कार, कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्कार, मेरे पास टाटा स्टील है, 115 रुपए 90 पैसे के भाव से लिया है, 8200 शेयर है। तो ये कैसा इसका फ्यूचर रहेगा, क्योंकि अभी तो शेयर बहुत गिर गया है। बिल्कुल। तो टाटा स्टील में क्या व्यू रहेगा आपका? इनको नुकसान काफी है, 85,000 से ऊपर का नुकसान झेल रहे हैं। टाटा स्टील में क्या व्यू है सिद्धार्थ आपका? देखिए रंजीत साहब, आपको बिल्कुल बने रहना है टाटा स्टील पे। मुझे लगता है कि मेटल स्पेस अच्छा परफॉर्म कर सकता है क्योंकि चाइना ओपन अप हो रहा है, और इसमें स्पेसिफिक टाटा स्टील तो काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। डीलेवरेजिंग की योजना, साथ ही साथ कैपेसिटीज बढ़ाएगी, और पूरे ही स्टील समूह की बात करो तो टाटा स्टील सबसे अच्छे प्लेस्ड है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटीज, इन टर्म्स ऑफ रियलाइजेशन, सभी तरीके से। तो मैं मानता हूं टाटा स्टील आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। अगर मैं लॉन्ग टर्म के टारगेट की बात करूं तो 125 से 130 के आपको टारगेट जरूर रखने चाहिए। बने रहिए एटलीस्ट 6 से 12 महीने के पर्सपेक्टिव से। ओके, तो टाटा स्टील बने रहने की सलाह आपके लिए आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। हमारे पास एक और सवाल जो आया है वो जयपुर से मनीष का है। मनीष के पास बीएससी है सिद्धार्थ, 140 शेयर हैं और 680 खरीद है इनकी बीएससी पर। जानना चाह रहे हैं कि बीएससी पर फिलहाल ये स्ट्रैटेजी क्या रखें? देखिए मनीष जी, आपको बीएससी पे बने रहना चाहिए क्योंकि एकमात्र एक्सचेंज है जो भारत में लिस्टेड है और बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। आप सभी जानते हैं, कैश फ्लोज, कैश रिजर्व्स भी काफी स्ट्रांग है और सबसे पुराना एक्सचेंज है देश का। तो मैं मानता हूं कि आप जो सेंसेक्स देखते हैं वो बीएससी का ही है, और ओवरऑल पर्सपेक्टिव से इस पे आपको बने रहना चाहिए। हालांकि कुछ दिनों में हमने गिरावट और नरमी जरूर देखी है कंपनी में, बट विद 6 to 12 मंथ पर्सपेक्टिव आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। तो 6 महीने से 12 महीने के नजरिए से बीएससी लिमिटेड में बने रहने की सलाह सिद्धार्थ की तरफ से। व्हाट्सएप पर एक और सवाल आ रहा है बरेली से अनुराग द्विवेदी जी का। पीएनबी इनके पास है, 800 शेयर है, 48 है इनकी पीएनबी पर खरीद। पीएनबी पर ये जानना चाह रहे हैं कि फिलहाल इनकी खरीद के लिहाज से इनको मुनाफा तो हो रहा है, लेकिन आगे बने रहने की क्या सलाह रहेगी आपकी सिद्धार्थ? देखिए अनुराग जी, अगर आपको एकदम पेशेंस से अच्छे से कमाई करनी हो बाजार में तो पीएनबी से निकल जाए। पीएनबी से निकल के इसके जो बड़े भैया है उसको खरीदना है, और वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। एसबीआई पे डेफिनेटली मुझे बहुत मजबूती दिख रही है यहाँ से, और पीएनबी के मुकाबले फंडामेंटली कई गुना बेहतर है, नतीजों के लिहाज से भी कई गुना बेहतर है, पिछले कई क्वार्टर से अच्छे नतीजे दे रही है। तो आप शीघ्र ही एक काम करें, पीएनबी से निकले, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ले ले। टारगेट आपको रखना है 650 से 650 का। ओके, तो पीएनबी से निकलकर एक और पीएसयू सेक्टर बैंक यानी एसबीआई में जाने की सलाह आ रही है आपके लिए सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। आइए अगले कॉलर से बात करते हैं। हमारे साथ दिल्ली से दीपक राज अरोड़ा है। दीपक जी नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक है आपके पास? नमस्कार स्वाति जी। मैडम मेरे पास 100 शेयर हैं टाटा मोटर्स के 512 के रेट से, एंड 100 शेयर है मेरे पास IRCTC 943 के रेट से। ओके, कब तक रखना चाह रहे हैं दोनों शेयर्स को? अभी तो वैसे मेरे को काफी टाइम, जब से ये स्प्लिट हुए थे तभी मैंने लिए थे, तो 1.5-2 साल तो हो ही गए हैं। बाकी अगर मेरे इसमें कुछ प्रॉफिट हो सकता है या उस रेट पे आ जाए तो तब तक मैं रख सकता हूँ। टाटा मोटर्स और IRCTC नुकसान से मुनाफे में आने का इंतजार कर रहे हैं, वर्थ इट लग रहा है आपको सिद्धार्थ? देखिए दीपक साहब, आपको बिल्कुल रुकना चाहिए टाटा मोटर्स में। मैं मानता हूं कि जैगुआर लैंड रोवर के सेल्स बेहतर होते दिख रहे हैं, चाइना ओपन अप हुआ है, इसका फायदा मिलेगा। और जैसे कि आप जानते हैं टाटा मोटर्स का मैक्सिमम मेजॉरिटी रेवेन्यू
जैगुआर लैंड रोवर से आता है। तो मैं मानता हूं कि आपको बने रहना चाहिए टाटा मोटर्स में। डोमेस्टिक बिजनेस भी काफी बेहतरीन कर रहा है पैसेंजर व्हीकल स्पेस में, तो टाटा मोटर तो बने रही है। रही बात आईआरसीटीसी की, मुझे मुश्किल लग रहा है आपके कॉस्ट आने की बहुत जल्द, क्योंकि बहुत स्ट्रगल कर रहा है ये कंपनी। तो मैं ये इतने बड़े नुकसान में तो आपको बिकवाली की सलाह नहीं दूंगा। आप कुछ देर इंतजार करें, एक आध क्वार्टर की और इंतजार करें और फिर इसको उछाल पे बेच दे। दूसरी कोई रेलवे कंपनी या फिर कोई पोजिशनल बेसिस पे कंटेनर कॉर्पोरेशन या इंडियन होटल लॉन्ग टर्म के लिए आप जरूर ध्यान दे सकते हैं आईआरसीटीसी के नुकसान की भरपाई के लिए। ओके, तो दोनों ही स्टॉक में बने रहने की सलाह आपके लिए आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। कोलकाता से इंद्रनील सरकार हमारे साथ। इंद्रनील जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? मेरे पास है लाडू स्लैब का 100 शेयर है। ओके, तो 371 पर खरीदने थे और अभी उसका क्या हाल है और क्या करूँ उसको? के दिन को गिर जाता है तो उसको क्या करूँ? लॉरस लैब में गिरावट से परेशान इंद्रनील जी, फिलहाल नुकसान की भरपाई करने का स्कोप लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको ये स्टॉक? देखिए दादा, आपको इससे निकल जाने की सलाह है, क्योंकि मैं नहीं मानता हूं कि यहाँ पे आपको बहुत फास्ट कोई रिकवरी आ सकती है। मेरा विश्लेषण ये कहता है कि ये स्टॉक से निकल जाए। इसी स्पेस में अगर जाना है तो स्ट्रगल बहुत है, क्योंकि कोई भी फार्मा कंपनी उतनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है। बट स्टिल कोई कंपनी अगर मैं देना भी चाहूं तो डीवीज लैब है। नतीजे हालांकि मैं कैविएट दे दूं, खराब आए हैं पिछले क्वार्टर के, तो गिरावट पे है स्टॉक, बट कंपेरेटिवली डीवीज लैब बेहतर है। और अगर आपको इससे निकल के इसके नुकसान की भरपाई करनी है तो मैं आपको ये सलाह दूंगा, आप इंडियन होटल्स पे आ जाए। इससे बहुत जल्द एक 6 महीने के पर्सपेक्टिव से आपको निवेश करना चाहिए और अच्छे मुनाफे की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। बिल्कुल सर। गुरुग्राम से संदीप जी का भी सवाल लेते हैं। इनका स्टॉक है एप्पल, 35 शेयर है, 1095 खरीद है इनकी। फिलहाल जानना चाह रहे हैं कि इनकी खरीद कैसी है, क्या इन्हें स्टॉक में बने रहना चाहिए और क्यों? देखिए संदीप जी, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, मैंने कई बार एसपीएल मिड कैप पे ए फॉर एप्पल रिकमेंड किया है और मेरे टॉप रेडार लिस्ट में है ए फॉर एप्पल इंडिया। और एप्पल लिमिटेड पे आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नुकसान है, आप चिंता मत करिए। मोबाइल एड स्पेंड, क्योंकि बिजनेस ही इनका वही है, मोबाइल में आपके मोबाइल में एड दिखाएंगे और वहां से आप खरीदारी करें, यही इनका बिजनेस है। तो मोबाइल एड स्पेंड यहाँ से काफी दमदार ग्रो होंगे। और अगर ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ से मोबाइल स्पेंडिंग भी काफी जोरदार होने वाली है। तो एप्पल इंडिया मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ, आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। यहाँ पे 12 महीने के पर्सपेक्टिव से नए जमाने के बिजनेस में ये मैं मानता हूँ कि अव्वल नंबर की कंपनी है। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अब अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजार मजबूत सेंटीमेंट के साथ बंद हुए हैं और डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स दोनों ही 40-40 अंक ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे हमारे क्लोजिंग के वक्त। तो देखते हैं अमेरिका में एक अगर मजबूत सेशन मिल जाए तो कहने ही क्या, हमारे बाजारों की तर्ज पर अमेरिका भी चल पड़े तो और ज़्यादा सपोर्ट होगा। डाउ फ्यूचर्स भी हम सुबह देखेंगे, लेकिन आज इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि एफआईज के डेटा किस तरह के निकल के आते हैं। पिछले 3-4 दिनों से जमकर एफआईज ने कैश मार्केट में बिकवाली की है। आज स्क्रीन देखकर ये साफ लग रहा है कि वायदा कारोबार में शॉर्ट कवरिंग के डेटा जरूर आने चाहिए और कैश मार्केट में भी बिकवाली का दबाव शायद थोड़ा कम होता दिखे। सो वो डेटा इंपॉर्टेंट होंगे। अब जो सेटअप बाजारों का बन रहा है, सपोर्ट लेवल थोड़ा आपके लिए ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। 17,250, 17,350 ये वो रेंज है जो कल आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगी और ऊपरी स्तरों पर 17,550 से 17,625 की रेंज है जहां पर जाकर निफ्टी रुकता अटकता हुआ दिख सकता है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 40,125, 40,375 ये वो रेंज है जो बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगी और ऊपरी स्तरों पर लगभग 41,000 के आसपास के लेवल्स हैं जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। प्रिसाइजली 40,875 से 40,950 की रेंज है, वहां तक बैंक निफ्टी जाने की कल कोशिश कर सकता है। एक बार 41,000 के पार निकल कर टिका तो फिर मजबूती और बढ़ने के आसार होंगे। वीकली एक्सपायरी का भी दिन है, हो सकता है आज की अच्छी रिकवरी कल गैप से खुलने के बाद थोड़ी वॉलेटिलिटी या प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों से आए, लेकिन कल का सेशन बाजार का ट्रेंड बदलने के लिहाज से भले ना हो, लेकिन गिरावट का ट्रेंड रोकने के लिहाज से बेहद अहम हो सकता है। तो कल एक हरे निशान में बाजारों का बंद होना
बहुत ज़रूरी है, जिससे कि नीचे का खतरा कम होने के संकेत मजबूत हो जाए। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कल का ऑप्शन। और कल के बाजार में ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ है मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। कहां पर ऑप्शन के मौके नजर आ रहे हैं आपको कल? जी नमस्कार। देखिए, बाजार ने आज तेजी देखी और पिछले 8-9 दिनों के लोअर हाइज लोअर लोज और वीकनेस के बाद जो स्टेबिलिटी हुई है, कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिल रहे हैं कि बाजार में अब वापस एक रिकवरी की गुंजाइश बननी चाहिए। और तो कहीं ना कहीं ऐसा मानना है कि 17,442 निफ्टी होल्ड करता है तो ऊपर में 17,620 तक के लेवल बनेंगे। और बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे भी 40,250 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 41,000 के लेवल बनेंगे। और हमारा पूरा फोकस रहेगा कैपिटल गुड्स काउंटर पे। जो आज के दोनों ऑप्शन है वो कैपिटल गुड्स स्पेस से हैं। पहला ट्रेड रहेगा एबीबी पे। एबीबी में एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। टेक्निकली देखें तो पोल एंड फ्लैग ब्रेकआउट जैसा सेटअप बना है। वॉल्यूम कंसोलिडेशन ब्रेकआउट लॉन्ग के बिल्टअप यहाँ पे बने हैं। तो 3,300 की एबीबी की कॉल लेने की सलाह रहेगी। 80 रुपए का सपोर्ट यहाँ पे रहेगा, ऊपर में 165 तक के टारगेट बन सकते हैं। दूसरा रहेगा क्यूमिन। क्यूमिन आप देखोगे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है। अब हायर बेस यहाँ पे बन रहा है, एक मेजर ब्रेकआउट के लिए काउंटर तैयार हो रहा है। तो 1600 की क्यूमिन की कॉल लेने की सलाह रहेगी। 40 रुपए का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 95 से 100 रुपए के टारगेट। ये 1600 का कॉल दिखाता हुआ नजर आना चाहिए। जी धन्यवाद करेंगे चंदन जी ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए। और कल के बाजार में खरीदारी के मौके कहां पर नजर आ रहे हैं आपको सिद्धार्थ? बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग का अव्वल नंबर की कंपनी आईसीआईसीआई बैंक, इस पे मेरी खरीदारी की राय रहेगी। आज की जो क्लोजिंग है वो 856 के करीब रहा। स्टॉप लॉस आपको रखना है 844 का, टारगेट रखना है 877 का। आईसीआईसीआई बैंक देश की दिग्गज प्राइवेट बैंक, इस पे खरीदारी की राय 1 से 2 दिनों के पर्सपेक्टिव से। 1 से 2 दिन के पर्सपेक्टिव के लिए आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी करें, सिद्धार्थ सिडानी की राय। धन्यवाद करेंगे सिद्धार्थ शो में शामिल होने के लिए। बाजार आज और कल में बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।